अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ मेहमान हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अख्तियार वली खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एजाज़ सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास और तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर ज़रका तैमूर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज पानी PTI की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया है जिसका फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल भी आया, जिसमें कहा गया कि जनरल फायर साबिक सरबराह ISI का ओपन ट्रायल यानी खुली अदालत में उनका ट्रायल होना चाहिए। वैसे तो ये कोर्ट मार्शल है और खुली अदालत में कोर्ट मार्शल का हमने आज तक सुना नहीं। इसके बावजूद भी इस बयान का रद्द-ए-अमल कुछ यूँ आया कि हमारे बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने, जर्नलिस्टों ने अस्करी ज़राए से एक जैसी ही खबर ब्रेक की और वो ये थी कि कौन होते हैं ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले अस्करी ज़राए। तो सबसे पहले तो एजाज़ सैयद आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि ये एक जो मुतालबा आया है ओपन ट्रायल का जनरल अफेयर्स का, क्या वजह है कि इमरान खान पहले तो कहते रहे हैं कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है जनरल अफेयर्स का कोर्ट मार्शल, अब अचानक वो कहना शुरू हो गए कि ओपन ट्रायल। ये अंदरूनी मामला जो है खुली अदालत में कैसे हो सकता है? आपको कोई तजाद दिख रहा है या कोई मसला है, कोई मसला ख़राब है? मती भाई, पहली बात, अगर इमरान खान के मुतालबे के राइट के ऊपर बात करें तो मेरे ख्याल में उनका राइट तो है जो मर्जी मुतालबा करें, वो कुछ भी करें, मुतालबा उनका कानूनी आईनी राइट है। दूसरी बात ये, खान साहब जो है उनको एक बात का मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है कि जो हुकाम उनके ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट जो तहकीकात उनके बारे में कर रही है, उनमें उनके पास कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर आ गई हैं जो कि उन्हें और फैज़ मीर साहब को आपस में लिंक करती हैं किसी तीसरे फ़र्द के ज़रिए। अब खान साहब ये चाहते हैं कि ये ज़रा पब्लिक ट्रायल हो, और पब्लिक ट्रायल जब होता है तो आपको पता है कि जो कानूनी जंग है उसकी नोयत डिफरेंट होती है, जो मीडिया ट्रायल होता है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो खान साहब को पता है कि जब ये चीज़ें मीडिया के ऊपर आएंगी, आप तो ये कह रहे हैं कि फौजी अदालत में बंद कमरे में जो ट्रायल होगा वो कानूनी होगा और जो खुली अदालत में होगा वो मीडिया ट्रायल होगा? आप ये कह रहे हैं? मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये समझते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये समझते हैं कि जब ओपन ट्रायल होगा तो सारी चीज़ें स्मूथली पब्लिक डोमेन में आएंगी, और जब पब्लिक डोमेन में आएंगी तो इमरान खान साहब के पास और इमरान खान साहब की जमात के पास इस बात की पूरी कैपेसिटी है कि वो नैरेटिव अपने हक में मोड़ लें। सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अपनी एक जिसे कहते हैं पावर का एहसास है, इसलिए वो मुतालबा ये कर रहे हैं। उन्हें पता है इस का जवाब हाँ में नहीं आना, क्योंकि आप खुद पता है आपको कि पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के तहत जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो आमतौर पर इन कैमरा होती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर ज़रका तैमूर हमारे साथ हैं, सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ की, अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मगर अख्तियार वली साहब, अस्करी ज़राए के हवाले से जो रद्द-ए-अमल रिपोर्ट किया जा रहा है तकरीबन तमाम TV चैनल्स पे, वो ये है कि इमरान खान कौन होते हैं ओपन ट्रायल करने का मुतालबा करने वाले? क्या ये रद्द-ए-अमल अस्करी ज़राए से आना चाहिए था? बतौर एक सियासतदान आपको क्या लगता है, ये सियासतदान की कोई हैसियत नहीं होती किसी किस्म का मुतालबा करने वाले के लिए? थैंक यू वेरी मच मती भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान का मुतालबा जो था वो मेरे ख्याल में वो बेवक्त की रागनी वाली बात है। मैं उसको इस तरह ही समझता हूँ, क्योंकि इससे पहले कोर्ट मार्शल की जितनी मिसालें हैं आपके सामने, मैंने तो देखा हुआ है, जिसका भी हुआ है वो फ़ौज का अंदरूनी मामला होता है और फ़ौज के अंदर ही रहता है। लोगों को ज़्यादा मालूमात भी नहीं होती कि अंडर प्रोसीडिंग में क्या हुई, विटनेस कौन पेश हुआ, फिर फैसला होता है, वो सबके सामने आ जाता है। इमरान खान का पहले ये बयान देना कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है एंड वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, ये एक स्टेटमेंट थी। आज ये मुतालिबा करना कि ये ओपन कैमरा होना चाहिए और सबके सामने होना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल में ये उस अपने बयान से ही उसका एक अनदर यू टर्न है। असली तौर पर ट्विस्टिंग तो नहीं है, ट्विस्टिंग
टर्निंग एंड टॉसिंग द थिंग्स, ये इमरान का एक कमाल है। खुली अदालत से घबराने की क्या जरूरत है? नहीं, सियासतदान को तो वेलकम करना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या आप नहीं समझते कि फौज अगर ये फैसला कर ले कि हमने इसे ओपन कोर्ट में चलाना है, अगर तो उस पर आपको वेलकम नहीं करना? इफ इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वहाँ पे आपने मुतालबा भी किया और काजी फाइज ईसा ने आपको कैमरे लगाकर सारी प्रोसीडिंग दिखा भी दी। बट व्हेन इट कम्स टू आर्मी तो हर इदारे का अपना एक डिसिप्लिन होता है। अच्छा। अगर कोई इस तरह प्रेसिडेंट मौजूद है तो मेरे ख्याल में फिर उनका मुतालबा, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई बेवकत की रागनी है, लेकिन अगर कोई ये अनप्रेसिडेंटेड मुतालबा वो कर रहे हैं और डिमांड वो रख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये फिर वही वो अच्छा पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। अख्तर वली साहब, इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर जब ये कहते हैं फौज का अंदरूनी मामला है, ये तो समझ आती है, मगर लग ये रहा है कि ये बज़ाहिर हुकूमत भी ये सब फौज का अंदरूनी मामला है, बावजूद इसके कि आइन के तहत हुकूमत कमांड एंड कंट्रोल करती है फौज पाकिस्तान के ऊपर। तो लगता ये कि ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा को भी इस मामले में अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। कुछ खबरें अभी कुछ देर पहले आ रही थी कि शायद वज़ीर-ए-आज़म को भी सरकारी तौर पर बता दिया गया है कि हम फैज़ का कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए वज़ीर दिफा और वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त ज़रूरी नहीं थी? इजाज़त ली भी जा चुकी है और बात पहले डिस्कस भी हुई जा चुकी है, और सरकारी जो बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, वो फिर एक प्रोसीजर होता है। नहीं, इजाज़त अगर इन्फॉर्म अभी कर रहे हैं तो इजाज़त कब ले गई? डेफिनेटली अगर वो कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ें हो रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट उससे ऑन बोर्ड उस पर नहीं रखी जाएगी? आप ऐसे हो नहीं सकता। हमें तो यही अभी तक पता चला है कि गवर्नमेंट कहती है ये अंदरूनी मामला है, वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं अंदरूनी मामला है। फौज के अंदरूनी मामलात में सियासतदान तो मुदाखलत नहीं करते। अंदरूनी मामले का मतलब ये है कि मतलब इस पर जितनी कम ही डिस्कशन हो तो बेहतर है कि ये ज्यादा इस पे मतलब फौज के ऐसी पब्लिक में इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन ये बात, ये तासुर गलत है कि वहाँ पे कोई कार्रवाई इतनी बड़ी मुल्की लेवल पर हो कि DGI एक्स गिरफ्तार हो रहा हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो, डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उस पर ऑन बोर्ड ना हो। दिस इज ये नहीं हो। कम से कम कोई बयान आना चाहिए था वज़ीर दिफा की तरफ से। हमें तो फौज के तर्जुमान की प्रेस रिलीज से पता चला, ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं था। नहीं, ISPR जो है वो उनका अपना एक इदारा है। वज़ारत दिफा में ISPR नहीं आते हैं? नहीं, वो अलग है। कुछ चीजें देखें, जो जिस चीज का ताल्लुक आपकी सिविल सुप्रीमेसी के साथ या आपके सिविल सर्वेंट के साथ होगा या 9 मई जैसे वाक़यात होंगे तो फिर आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म पर्सनल के मुतालिक कोई बात हो और उसके खिलाफ अंदर कानूनी के रहते हुए और आर्मी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई हो तो मेरे ख्याल में उसके लिए फिर इस तरह की प्रेस रिलीजों की जरूरत नहीं है। आपका ख्याल भी मुनासिब है। सेनेटर जरका हैं, डॉक्टर जरका तैमूर PTI से ताल्लुक है। डॉक्टर जरका, आपने देख लिया मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं अस्करी ज़राए से कि इमरान खान कौन होते हैं ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले? आप होते कौन हैं? आप सियासतदान? जी बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, एक्सीलेंट। अच्छा, मेरा ख्याल है जी बिल्कुल देखिए, 2 बातें। अगर तो ट्रायल जो है वो है जो टॉप सिटी के हवाले से, तो उसमें तो 2 ही फरीकैन है। एक जिन्होंने जो लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जो विक्टिम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, और वो तो मेरा ख्याल है उसमें इंटरनल आर्मी का मामला है, वो करें। और वैसे भी जो उनका सिस्टम है, मगर जहां अगर इस ट्रायल के बाद वो जो दूसरी चीज ISPR की रिपोर्ट पे लिखी थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज में वो इंगेज थे जो उनके लिए मुनासिब नहीं थी और जो आर्मी एक्ट के खिलाफ है, उसमें अगर दूसरे लोगों का नाम आता है और दूसरे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मसलन ये कि जिन्होंने उनको कमांड किया या जो लोग जो उनके साथ रास्ते में थे, तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये, क्योंकि फिर बाद में वो लोगों के ऊपर भी बात जाएगी। और जिस तरह से अभी कयास हो रहा है, मतलब सारा मीडिया यही तो डिस्कस कर रहा है कि कौन कौन लोग रास्ते में थे, कौन लोग थे, एक पार्टी के तो नहीं थे, सारे पार्टियों के लोग थे। और हर किस्म की गवाहियां टेलीविजन पे ही आ रही हैं। हम ही सुनते हैं आपके सहाफी हामिद मीर साहब से लेकर अबसार आलम तक साहिब, और फिर हमारे सियासतदान
टेलीविजन पे कहा है कि वो जनरल साहब जो थे, जनरल अमजद और इनकी मुलाकातें, बहरहाल जो भी कुछ है, और जनरल फैज के सुसर के साथ ताल्लुकात, जनरल बाजवा के सुसर के, और वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें, और फिर इनमें इन्वॉल्वमेंट जब सिविलियंस की आएंगी और पॉलिटिशियंस की आएंगी, और फिर जाहिर है जब उनका नाम आएगा तो फिर उनके ऊपर भी बात चलेगी, अगर कोई करप्शन की होगी या कोई जो भी और बातें होंगी। तो फिर उस हवाले से आपको पता होना चाहिए, मतलब जाहिर है अगर आप दूसरे लोगों को पकड़ेंगे, और जो कि पकड़ना नहीं है, मेरे ख्याल में कोई तकनीकी मतलब इसको तो हमें सलूट करना चाहिए कि आर्मी में उन्होंने पहले अपने से अकाउंटेबिलिटी शुरू की, और बाकी इदारों में भी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। तो फिर जब दूसरे लोगों पे बात आएगी तो मेरा ख्याल है उस हवाले से ओपन ट्रायल होनी चाहिए। सही है, क्योंकि आपको पता चले कि क्या मसला, किसके बारे में क्या बात कही गई। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मज़हर अब्बास साहब, हम सुन रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इमरान खान हैं, शहबाज शरीफ हैं, नून लीग या PTI है या इवन पीपल पार्टी, ये सब सियासतदान कह रहे हैं कि जनरल फैज़ का ट्रायल जो है वो एक अंदरूनी मामला, और सारी बात है सियासतदान जो हैं वो फ़ौज के अंदरूनी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करते और ना ही कर सकते। तो आपको क्या लग रहा है, ये वाकई जनरल फैज़ का जो कोर्ट मार्शल है ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, और हुकूमत कम अज़ कम जो सियासतदान हुकूमत में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा उनको भी इनसे अलग थलग रहना चाहिए? शुक्रिया मतीन। देखिए, असल चीज देखना यह है कि उनके चार्जेस क्या हैं, क्योंकि अभी तक तो मसला सारा यह हो रहा है कि उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की अपनी कुछ एक्टिविटीज की बिना पे। अगर बात सिर्फ इस हद तक है तो पहले तो ये कि पोस्ट आर्मी एक्टिविटीज क्या थी उनकी, ये हमें नहीं पता, जाहिर है जब चार्जेस सामने आएंगे फिर पता चलेगा। दूसरी ये कि अगर उसका ताल्लुक जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से है तो जाहिर है फिर उसमें बहुत सी चीजें सामने आ सकती हैं। तो एग्जैक्टली क्योंकि अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस है, अभी सिर्फ यही है, चीजें आई हैं, क्या SPR का प्रेस रिलीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सारी बातें हैं उसमें। लेकिन अगर ये मुस्लिम लीग, नून या दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जी ये फौज का अंदरूनी मामला है, तो फिर ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज ये सारी बातें करते हैं और फैज हमीद के बारे में? मेरा ख्याल है बात इससे जरा आगे की है। आज भी अगर आप देखें तो जो सिक्योरिटी जराए से सब जगह खबरें चली हैं, उससे तो ये सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं लगता, उससे तो लगता है कि चीजें और आगे जाएंगी। और अगर बात 9 मई तक आती है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा अंदरूनी मामला, फिर तो जाहिर है डायरेक्ट वो नेक्सस बिटवीन जनरल फैज और इमरान खान या PTI और जनरल फैज। तो हमें अभी तक चीजें क्योंकि बहुत क्लियर कट सामने नहीं आई हैं, तो हमें एग्जैक्टली कि ट्रायल जब होगा तो किन चार्जेस की बुनियाद पे होगा, उन पे क्या स्पेसिफिक चार्जेस लगेंगे, और उसमें क्या इमरान खान भी उसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो अभी तक चीजें आई हैं कि उनका पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज थी उसके बारे में, अगर वो है तो वो आपके ख्याल में अगर ये मामला 9 मई के वाक़यात की तरफ जाता है और जनरल फैज़ इमरान खान का नाम लेते हैं या PTI के रहनुमाओं का, तो फिर क्या खुली अदालत में ऐसा ट्रायल होना चाहिए? अगर आपको याद हो कि जो नवाज शरीफ साहब का ट्रायल हुआ था हाईजैकिंग वाला, वो हुआ था स्पेशल ट्राइब्यूनल में, स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया था। स्पेशल को वो थी जो जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी जिसके वो थे। तो ऐन मुमकिन है कि अगर इमरान खान और जनरल फैज का मुश्तरका कोई ट्रायल होगा तो उसका फिर जो दायरा होगा वो तो फिर मुझे लगता ही है कि शायद मिलिट्री कोर्ट ना हो, वो फिर स्पेशल ट्राइब्यूनल हो। और अभी देखना ये कि गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, और गवर्नमेंट से ज्यादा ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या फैसला करती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली इंटरनल चीजें होंगी जो आर्मी के हवाले से होंगी तो फिर तो कोर्ट मार्शल होगा और उसमें जाहिर इमरान खान होंगे। लेकिन इमरान खान के साथ जो ट्रायल होगा वो मुझे नहीं लगता कि वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। बहरहाल वैसे भी कुछ लोगों के ख्याल में वजारत दिफा जो है वो फ़ौज के जो इवन के अंदरूनी मामलात होते हैं, वजारत दिफा के कमांड और कंट्रोल में और उसकी इजाज़त से तमाम चीज़ें होती हैं, चाहे वो फ़ौज से जुड़ी हैं। वजारत दिफा होने का मकसद ये होता है कि अगर टॉप सिटी जैसे मामलात भी हैं तो भी
वजारत दफ़ा जो है वो एक निगरानी की पोजीशन में होती है, तब भी उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी होती है। और जहाँ तक ट्रायल का मामला आप कह रहे हैं कि अगर 9 मई या दूसरे मामला आए जिसमें इमरान खान भी के दायरे में आ सकते हैं, उस हवाले से एजाज़ सैयद साहब के पास भी आज एक बड़ी ख़बर है जो इन्होंने दी है कि जनरल फैज़ और इमरान खान के दरमियान जो शवाहिद की और गवाहान की लड़ी है वो ज़राए के हवाले से बज़ाहिर मुकम्मल की जा रही है। इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एजाज़ सैयद, लगता है कि आपके ज़राए ने वो जो गैप्स थे वो पूरे कर दिए हैं और जनरल फैज़ और इमरान खान के दरमियान जो राब्ते थे या राब्ताकार थे, उस हवाले से आपके पास एक बड़ी ख़बर है आज आपने दी है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी, मैंने मेनली तो खबर जो है टॉक शॉक के ऊपर दी है। अच्छा। और ज़ाहिर है मेरे चैनल के ऊपर भी वो चली है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। तो मेरे पास जो इतलात हैं, और ज़ाहिर है ये अस्करी ज़राए नहीं है ठीक है, क्योंकि अस्करी ज़राए इतने बुरे भी नहीं होते। नहीं, अच्छा। ये तो ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं अच्छा। तो बात यह है कि इस वक्त जो एक तो कानूनी टाइमलाइन है और एक कानूनी चार्जशीट है, और एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी कानूनी चार्जशीट नहीं बनी, जो तहकीकात हो रही हैं। तो मेरे पास उसके हवाले से कुछ मालूमात हैं, आप उन्हें इल्ज़ामात कह लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी फ़रीक का हमारे पास मौक़िफ़ नहीं है, दोनों फ़रीकों का, ना डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट का मौक़िफ़ मौजूद है और ना ही हमारे पास मौजूद है जनाब फैज़ हमीद साहब का या उनके किसी नुमाइंदे का। मेरी इतलात के मुताबिक एक स्पेशल फ़ोन था जो वो यूज़ करते थे, और उसी तरह का एक फ़ोन फैज़ हमीद साहब। अच्छा जी। और उसी तरह का एक फ़ोन जो है वो डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट साहब के पास से भी निकला है। अच्छा। और मेरी इतलात के मुताबिक वो आपस में राब्ते में थे, और डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट जो है अकरम साहब, वो एक प्याम्बर का काम करते थे, ब्रिज थे जनाब इमरान खान और उनके दरमियान, फैज़ हमीद के दरमियान। ये मेरे पास जो इतलात मेरे पास आई हैं। तो वो रिकवर हो गए टेलीफोन सेट्स भी? मेरी इतलात मुताबिक ये है कि वो चीज़ें रिकवर कर ली गई हैं, लेकिन आप इसमें एक कानूनी और पेचीदगी भी है। कानूनी पेचीदगी ये है कि डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट को जो गिरफ्तार तो नहीं किया गया, अब उनको लापता किया गया है। अच्छा। उनकी कानूनी गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं रिकॉर्ड, लेकिन वो भी अस्करी ज़राए से कोई खबर चली थी कि सिक्योरिटी इदारों ने उनको हिरासत में ले लिया जी, लेकिन उसके बाद से वो पता ही नहीं कौन हिरासत में। अब देखें कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, आप भी कह रहे हैं कि वो हो गए हैं, लेकिन आप भी कह रहे हैं वो लापता है। अगर लापता है एक बंदा तो उससे फोन कैसे रिकवर हुआ है? जब मैंने आपको देखे ना, आप तो कानून की ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं, मैं कानून के ग्राउंड के ऊपर, इन्फॉर्मेशन, मैं तो इन्फॉर्मेशन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इतना भी लापता नहीं है जितना जी तासर दिया जा रहा है? वो कहते हैं ना, सबको पता है कि वो कहाँ है, ठीक है, नोबडी इज रेडी टू टेल कि वो कहाँ है। अच्छा, ठीक है, और ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पूरी है, या शायद और भी ली जा रही हो। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब को भी फौजी अदालत में लाया जाएगा? देखिए, अगर सिविल अदालतों से मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर है हमारी जो पावर्स दैट भी हैं उनको उनकी उम्मीद के मुताबिक इंसाफ ना मिला इन्वर्टेड कामास में, तो फिर मेरे ख्याल में फौजी अदालत में जाएगा मामला। अच्छा, ये हो सकता है। लेकिन जो अस्करी ज़राए से आज रद्द अमल आया था उसमें यह भी कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब का ट्रायल होगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा, ये वो खुली अदालत में ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब का पहली बात तो राइट तय कर रहे हैं ना, क्या उनका राइट नहीं है कि वो मुतालबा करें कि खुली अदालत में हो? मुतालबा करना उनका तो राइट है, कुछ भी राइट है, उनका राइट है, वो तो गुनगुना भी सकते हैं, मुतालबा भी कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो कोई अब वो ऐसा एक माहौल है कि जिसमें और उनके पास भी ऑप्शंस कितनी है, पहली बात तो ये उनके पास भी कितनी है। तो अख्तियार वली साहब, हुकूमत का कितना अख्तियार है कि इस हवाले से कोई फैसला कर सके कि ये ओपन कोर्ट में होना चाहिए या इमरान खान का भी ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में होना चाहिए? तो आप लोग तो खुश होंगे कि ठीक है हमारे से जान छूट जाए, ले जाए किसी ऐसी जगह कि जहाँ से कम हमसे कोई पूछ कुछ ना करे कि क्या हुआ। खैर, ये तासुर गलत है कि हम ये कहें कि हमारी जान छूट जाए। अगर हम इमरान खान की गलाजत का पूरा टोकरा अपने सर लेके पीडीएम की हुकूमत चला सकते हैं तो मेरे ख्याल में हमने प्रूफ कर लिया कि वी हैव ऑल द करेजेस हाउ टू रन द कंट्री, किस तरह मुल्क को चलाना है, किस तरह बचाना है। जहाँ तक आपका सवाल है कि
हुकूमत का क्या होगा प्रोग्राम, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है हमने उसी को फॉलो करना है। अगर 1973 का आइन कहता है कि ट्रायल जो है वो अंदर होगा तो फिर अंदर ही होगा। अगर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बाहर है, वो आपको अलाउ करता है तो बाहर भी हो सकता है। जिस तरह मज़हर अब्बास साहब ने बात की ना, नवाज शरीफ साहब का केस था, उसके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया, स्पेशल जज बिठाया गया, वो प्रेसिडेंट मौजूद है। अगर उसकी ज़रूरत महसूस हुई तो हम वी कैन गो दैट वे, वो हमारे पास तो आप ये कह रहे हैं कि ये मौजूद है। ये फैसला फौज नहीं करेगी, ये आइन करेगा और कानून करेगा। आइन और कानून करेगा। फौज ये फैसला नहीं करेगी। चीज़ ये तय होनी है कि ये अभी देखना, ये डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स कि जनरल फैज का जो उसका टेनोर था, उनका जो खाता है वो बहुत भारी है। बीइंग कोर कमांडर ऑफ पेशावर, मिलिटेंसी को इंपोर्ट करना वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये भी एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम नहीं, ये तो मार्शल ये तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं तो आप किसी छोले वाले से भी पूछ रहे तो आपको पता चल जाएगा कि स्वात के रास्ते और काशगर के रास्ते वजीरिस्तान में मिलिटेंसी को बाकायदा। मगर ये फैसला तो फौज ने करना है, आपकी हुकूमत ने तो नहीं करना। ये तो फौज का अंदरूनी मामला है। अगर मैं आपको आप अगर सुन लेते ना कि अगर ये उन्होंने इमरान खान के कहने पे किया है तो फिर इमरान खान उनके साथ बराबर का शरीक है। अच्छा, मतलब ये बयान भी आ सकता है। चलो डेफिनेटली मैं आपको क्या ये इल्जाम लगा है इमरान खान पे? तो ये इल्जाम नहीं लगा। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि चीजें बहुत ज्यादा। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि जो इल्जामात नहीं भी हैं वो भी उनको भरपूर अंदाज से उठाया जाए। हमें मिलेगा क्या? हम तो चाहते ये हैं कि मुल्क में अमन हो, आशती हो, पॉलिटिकल हार्मनी हो। आप एक मुल्ज़िम को डिमोनाइज कर रहे हैं। नहीं, जो उसपे असल इल्जाम है, आप हुक्मरान जमात है, हुकूमत है, और असल इल्जामात का आपको पता नहीं है कि मामला फौज का अंदरूनी मामला है, और आप मजीद नए इल्जामात उछाली जा रहे हैं, मजीद उछाली जा रहे हैं। मैं आपको ये तो आप मिलाइन कर रहे हैं ना, मीडिया ट्रायल भी हो रहा है ना। ये तो फिर एक्चुअल इल्जामात का हुकूमत को पता ही नहीं है और वो नए नए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये तो मीडिया ट्रायल है भाई। बात ऐसी है कि सारा मिल के जो नेक्सस बना हुआ था, ये चीजें अब आगे चल के आपके पास आ जाएंगी। बहरहाल ये तो आप बड़े आराम से। अब जनरल फैज के मौक़िफ़ कैसे आएगा? क्या आप जनरल फैज के मौक़िफ़ कैसे आएगा? आप जितने भी इल्जाम जनरल फैज का मौक़िफ़ जो है, आर्मी का अंदर जो प्रोग्राम है, जिस तरीके से वो कोर्ट मार्शल होता है, उसमें बाकायदा पूरा मौका दिया जाता है। आपको भरपूर मौका है कि आप वन साइडेड जो मर्जी इल्जाम लगाते जाएं। नहीं, हम कोर्ट मार्शल के इल्जाम आते हैं। ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने उठाई थी, मैं इसका मूवर था। मैंने असेंबली में ये बात की थी कि मिलिटेंसी को इंपोर्ट किया जा रहा है स्वात और वजीरिस्तान के रास्ते। वजीर आला साहब जवाब दें। और फिर मैंने नहीं, आपने वजीर दिफा से जवाब मांगा, क्या कार्रवाई की वजीर दिफा ने आपके? उस वक्त का वजीर दिफा जो था वो परवेज खटक था, और साथ में ही अब इस वक्त ख्वाजा तो क्या आप ये कोर्ट मार्शल के इल्जामात में शामिल किए? अगर आप मेरी बात सुन लें, सर सुन रहा हूं, लेकिन ये क्या ये कोर्ट मार्शल का हिस्सा नहीं है? अगर आप मेरी बात को समझ लेंगे ना, ये वो इल्जामात हैं कि जो कोर्ट मार्शल का हिस्सा नहीं है। अगर आप बात सुन लेना तो आपको आगे जवाब सारे मिल जाएंगे। चले बताएं। महमूद खान उस वक्त के चीफ मिनिस्टर था, उसको मैंने कहा कि वजीर आला साहब, हमें खबर आई है कि जो मिलिटेंसी आपने इंपोर्ट की है, उन लोगों ने आपसे 50 करोड़ रुपए का तावान लिया है। यकीन करें कि वो मेरी बात को जवाब नेगेट करके या ना हाँ कहीं ना कहीं, और वो इजलास। ये ऐसे इल्जामात हैं जिसका नोटिस कम से कम आपके अपने वजीर दिफा को लेना चाहिए था, मगर वो तो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं है क्या इल्जामात हैं, फौज का अंदरूनी मामला है। डॉक्टर जरका, आपने सुन लिया अख्तियार वली साहब ने जो बात की है, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? आप जनरल फैज के हवाले से एजाज सैयद ने भी कोई खबरें ब्रेक की हैं, ये तो राब्ते अब इस्टेब्लिश होते नजर आ रहे हैं, और ये अस्करी ज़राई नहीं है बाय द वे। जी जी जी, गैर अस्करी ज़राई। अच्छा, देखिए बात ये है कि रूल ऑफ लॉ, मैं तो हमेशा उसको सपोर्ट करूंगी। ये अख्तियार वली साहब ने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके मुताबिक चलेंगे, तो उनको याद करा दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि योर राइट ऑफ आपका जो आपकी जो पर्सनल आपकी जो राइट्स है उसके बीच में राइट ऑफ ट्रायल आपका सारा वो इंक्लूडेड है, और वो सिविल कोर्ट के हवाले से होता है। उसमें कोई ये नहीं होता कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। तो फेयर राइट हर आदमी का हक है और वो उसको
पाकिस्तान की अदालतों में मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कि मेरा बहुत बड़ा गिला है मीडिया ट्रायल्स के हवाले से। मैं तो अभी और नाम भी ले आती हूँ, बुज़दार साहब और वो फरा गोगी साहिबा और जो है महमूद खान साहब, इनके बारे में लंबी लंबी उनके ऊपर वो एलिगेशन लगती हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 2.5 साल से तकरीबन नून लीग और पीडीएम की हुकूमत है, इन्होंने एक केस उन पे नहीं चलाया, ना ये उनको पकड़ के लाए। तो ये क्या टीवी पे बातें करते हैं, 200 केस इन्होंने इमरान खान पे बना दिए, तो क्यों नहीं, जब वो इतने खराब थे और जो कि जाहिर है जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं हम तो इन पे यकीन करते हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने उन पे केस बनाए? ये तो लगता है आपस की मिली भगत थी। जो फैज साहब का नेक्सस था उसमें वो भी नेक्सस का हिस्सा थे, जो मुझे लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि नेक्सस को आप खोलें, नेक्सस जितना खोलेंगे उतना अच्छा है। ये पेंडोरा बॉक्स और पनामा लीक से कम नहीं है, इसमें सारों के सारे ही इस अमाम में नंगे निकलेंगे, इसलिए तो कुछ बोल नहीं रहे। सारी जमातों की टॉप लीडरशिप चुप है, सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप बात कर रही है, क्योंकि सबके रास्ते थे, सबने इसमें अपना अपना पूरा काम किया हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि सबके राज खुले, सब बाहर आए और उससे दूध का दूध और पानी का पानी। हम तंग आ गए बंद कमरों में, बंद दरवाजों में, आप ये कह रही है सियासत और आवाम के साथ जो होता है। डॉक्टर ज़रका, आप ये कह रही है कि जनरल फैज से सिर्फ पीटीआई की क़यादत राब्ते में नहीं थी बल्कि नून लीग की भी थी, आप ये कह रही है? देखिए जी, मैं नहीं कह रही, मैं तो ये टीवी पे सुन रही हूँ। अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ तो बारहा यही कहानियां करते रहे कि कभी मुझे पंजाब की हुकूमत ऑफर हुई, कभी मुझे जनरल जो अमजद साहब थे उन्होंने ये ऑफर किया, फिर जो जनरल बाजवा थे वो तो पूरी बातें ऑन एयर आपसे कह चुके। तो आप उनसे पूछे ना, सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब से पूछें। उन्होंने तो पहले ये भी कहा था कि 2018 के इलेक्शन में किस तरह उन्होंने अपनी सीट ली, वो भी वो ऑन एयर बोल चुके हैं। जनरल बाजवा को फोन किया था। ये कि सारे लोग जो है बमा इसहाक डार साहब के 165 का दे के बयान, उसके बाद वो उसके ऊपर से मुकर जाते हैं और ये हुकूमत किसी को पूछती नहीं है। ये बात आप सही कह रही हैं, इतना लूज है। सेनेटर ज़रका, ये बताएं, आपके लगता है कि जनरल फैज हमीद का भी मीडिया ट्रायल किया जा रहा है? मेरा ख्याल है जी ये बाय डिजाइन ही है, तो इस पर मैं ना ही कुछ बोलूं तो बेहतर है। जो आपके सामने है वो आपके सामने ही है। भारत जो बेहतर समझती है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ मज़हर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार भी मौजूद है। वेलकम बैक। आज एक और अहम वाक़या हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खिताब किया है नौजवानों की एक तकरीब से, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया है। पहले आपको सुनाते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से क्या बात की। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल अवाम का अगर खादम हूँ तो इसकी वजह शायद वो कह रहे थे कि वो सिपह सलार हैं, वो यकजान और दो कालिब होके जो है वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो मज़हर अब्बास साहब, वज़ीर आज़म ने तो खिताब किया, मामूल की बात है, लेकिन आर्मी चीफ ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि नौजवानों को हम जो है ज़ाया नहीं होने देंगे उनकी सलाहियतों को, और सोशल मीडिया को बज़ाहिर उन्होंने फितना करार दिया है और कहा है कि अल्लाह ताला ने मायूसी से मना किया है। तो आप कैसे देख रहे हैं आर्मी चीफ के इस खिताब को, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म के जो अल्फाज आपने सुने? देखिए, मती सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसकी क्रेडिबिलिटी है 8 फरवरी के बाद से। अब उसका जवाब तो सीधा से यही हो सकता है कि आप अच्छी गवर्नेंस दें, लोगों को रिलीफ दें, जो कि बज़ाहिर अब तक नजर नहीं आ रहा। आप रिलीफ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है ऑपोजिशन को फायदा होगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और वो फायदा हमें होता नजर आ रहा है वो सियासी तौर पे। अब उसमें आप इस वक्त जिस तरह हम वो बात कर रहे हैं, किसी पर केसेस हैं तो केसेस नहीं चल रहे। जब तक आप इस चीज को जब तक 9 मई का ड्रॉप सीन नहीं होगा, और ड्रॉप सीन कैसे होता है, किस तरह होता है, उस वक्त तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी।
जो आप यूथ को एड्रेस करें, आप किसी को भी एड्रेस करें, इस वक्त पॉलिटिकल पूरी ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसमें हर आदमी से अगर हर जगह भी आप जाएं तो डिस्कशन यही होता है कि क्या होने वाला है। जाहिर है जब तक आप उसका ट्रायल नहीं करेंगे, अभी तक हमें 9 मई का ट्रायल होता नजर नहीं आ रहा, 1.5 साल हो गया है। एक मरतबा ट्रायल करें, जनरल फैज इन्वॉल्व हैं, इमरान खान इन्वॉल्व हैं, उनकी पार्टी के लीडर्स इन्वॉल्व हैं, उसका ट्रायल करके वो अगर जुर्म साबित होता है तो उनको सजा दें उनको, ताकि चीजें आगे बढ़ें। उसके बगैर चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। वजीर आजम कुछ भी बयान देते रहे, सिंध से कोई भी बयान आता रहे, पीपल्स पार्टी की तरफ से, पंजाब से मुस्लिम लीग की तरफ से कोई, जब तक आप इस इशू को सेटल नहीं करेंगे, आप एक अनसर्टेनिटी बरकरार रखेंगे, और जब तक अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इकोनॉमिकली आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, मतलब साहब क्या आर्मी चीफ को ऐसा खिताब करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब वो कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं, तो ऐसे अल्फाज को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सियासी नौयत के अल्फाज हैं या तकरीर है जो आर्मी चीफ ने की है? देखिए, हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से मती ये हो रहा है कि सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ चीफ जस्टिस भी जो है वो फोरम्स पे एड्रेस करते हैं, जो जजेस हैं वो भी फोरम्स पे एड्रेस कर रहे हैं। हमने तो सारी जिंदगी ये सुना था कि जजेस सिर्फ अपने फैसलों से बोलते हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव भी दे रहे हैं, वो हर चीज, तो हमारी यहाँ हर चीज इतनी ओपन हो गई है कि हर कोई अपना एक बयानिया दे रहा है। अब जाहिर है इस वक्त की खास, मैंने फिर ये कहा ना कि इस वक्त की खास सिचुएशन में जब भी आर्मी चीफ कोई स्टेटमेंट देंगे उसको बहुत से एंगल से देखा जाता है उसको, और उसमें जाहिर है अगर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं तो प्राइम मिनिस्टर के प्योरली, अगर वो अपनी कोर से खिताब कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट एड्रेस हो जाता है। लेकिन अगर वो यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगे, अगर किसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, उसको बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाएगा उसमें। तो हमारे यहाँ जब तक ये चीजें सेटल नहीं होंगी, और सेटल इसी तरह हो सकती है कि ये चीज तय की जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द पॉलिटिशियंस। जब तक ये चीज तय नहीं होगी, पाकिस्तान की कोई सिमत का तयन आप नहीं कर पाएंगे। दुरुस्त फरमाया मदर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अख्तियार वली साहब, जैसा कि मदर साहब कह रहे हैं, जब तक मामला सेटल नहीं होंगे, तो मुझे तो लगता है कि जब तक मामला सेटल नहीं होंगे तब तक तो आर्मी चीफ की तकारीर के ऊपर बात करना भी जो है वो इतना आसान नहीं लगेगा। तो क्या हम तज्ज़ियाकारों और मीडिया और सहाफ़ियों को भी इंतज़ार करना होगा मामलात को सेटल होने का, ताकि हम कोई बात कर सकें और सही बात कर सकें? देखिए, मामलात भी आपके सेटल होने जा रहे हैं। अच्छा, और कौन करेगा? जिसकी ड्यूटी है, अदालतें हैं, अच्छा, कोर्ट मार्शल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस हैं, आपका एक सिस्टम है, आपको जंगल में तो नहीं बैठे हुए। सही है। लेकिन उससे पहले आपको जहन में ये रखना होगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ये कोई बड़े आइडियल हालात भी नहीं हैं कि आप किसी ऐसे मतलब खैर जहाँ पे हो, ठीक ठाक हो, अमन और राशती हो, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, वहाँ पे ना हमने हुकूमत ली है ना वहाँ पे आप सहाफ़त कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उसको आपको जहन में रखना होगा। उन चीज़ों को अगर आप जहन में नहीं रखेंगे तो आप इवन तज्ज़िया नहीं कर सकते हैं। आर्मी चीफ का जो आज जो मज़हर साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज उन्होंने जो बात की और यूथ को एड्रेस किया, पाकिस्तान की यूथ को किस तरह मिसयूज़ किया गया, मेरे ख्याल में हम सब उसके विटनेस हैं। इस यूथ के जहन में कितना जरासीम और कितना उसको पॉल्यूट किया गया ये पूरी दुनिया जानती है। सोशल मीडिया जिसको हम एक विंग समझते थे और एक पिलर समझते थे, वो आज आपका एंटी स्टेट एलिमेंट बन चुका है। क्या इस तरह नहीं है? क्या आपके फ़ौज के ख़िलाफ़ बाहर से बैठकर, मैं इज़राइल, इंडिया, अमेरिका, चाइना, यूके और कहाँ से बैठ के आपकी स्टेट के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं होती हैं। 1971 की जो शेख मुजीब की वीडियोस अपलोड हुई थी, वो उनका एक नैरेटिव नहीं था। आजकल ये जो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कहते हैं हम बांग्लादेशी मॉडल दोहराएंगे, ये क्या है?
मतलब आपकी यूथ को और आपकी कौम को, जो नौजवान नस्ल है, उनके कच्चे जहनों को ख़राब करने वाला ही प्रोग्राम है ना। तो उनके जहनों को ठीक करने के लिए आर्मी चीफ को क्यों तकरीर करना पड़ रही है? आपके वज़ीर आज़म किधर हैं? आपके वज़ीर तालीम किधर हैं? आपके नौजवानों के अमूर की वजारत के निगरान किधर हैं? आप सियासतदान किधर हैं जिनका काम है जलसे जुलूस करना, जिनका काम है नौजवानों को मुतहर्रिक करना, स्टूडेंट यूनियंस को मुतहर्रिक करना? आप लोग नाकाम हो गए हैं कि आर्मी चीफ को आके सारी बातें करनी पड़ती है। और आज आप भी लेक्चर सुन के आए हैं उसी नौजवानों की तकरीब में आर्मी चीफ का, और तालियां बजा के आए हैं आप। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है उसको राना मशहूद साहब लीड कर रहे हैं, और उस पर अगर आप प्रोग्राम तो उनकी बातों पे कोई असर नहीं लेता नौजवान? नहीं, इस वक्त मैंने आपको बोला ना कि पाकिस्तान के हालात बड़े स्पेशल हैं। अच्छा, ये नॉर्मल नहीं है। इसमें अब आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हो, वज़ीर आज़म हो, सहाफ़ी बिरादरी हो, सबको अपना अपना हिस्सा डालना है। और हमने मुल्क को एक बार गर्दाब से निकाल लें, उसके बाद फिर जो करना है फिर करते जाएं। ये जलसे भी हमने सारी उम्र किए हैं, हम पहली दफ़ा हुकूमत में नहीं आए, ये हमारी 5वीं हुकूमत है। तो कोई फायदा नहीं ना, आपके जलसे भी नाकाम है, आपके बयानियां भी नाकाम है, और फौज की आला क़यादत को तकरीरें करनी पड़ती हैं, दलाइल देने पड़ते हैं। एक बात, और आपके वज़ीर आज़म की कोई बात नहीं सुनता, आपके सियासतदानों की कोई बात नहीं समझता। इसकी वजह यह है कि एक साइफर यहाँ से निकाला गया था कि मुझे अमेरिका ने निकाला, और पाकिस्तान में दो चीज़ें यूं बिक जाती हैं। एक कि खत्म नबूवत पर हमला हो गया, इस्लाम पर हमला हुआ, और पाकिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, ये सारी कौम यूं आ जाती है। इमरान खान ने यही ड्रामा किया है, इसके अलावा उसके पल्ले कुछ था ही नहीं। सेनेटर ज़रका, जनरल फैज़ का तो कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है, तो ये नौजवानों के अंदर जो मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो क्या ये सियासतदानों का अंदरूनी मामला नहीं है? और क्या आर्मी चीफ को इस मामले पे तकारीब में तकारीर करनी चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपने ऐवानों की बात की ना? जी सॉरी, ऐवानों में जी ये थोड़ा सा कनेक्शन था इसका। ऐवानों में तो जी मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरत है हम एक पार्लियामेंटेरियन को लेके आते हैं, क्योंकि नहीं माजरत के साथ, सॉरी सेनेटर ज़रका, आप शायद सुन नहीं पाई। सेनेटर ज़रका, मैंने ये बात की है कि अगर जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है, तो जो नौजवानों के अंदर जो एक इज़्तिराब पैदा हो रहा है रियासती इदारों के हवाले से, तो क्या ये सियासतदानों का अंदरूनी मामला नहीं है? और क्या इसमें आर्मी चीफ को भी तकरीर करनी चाहिए? देखिए जी, मैं तो क्या कहते हैं, सिद्धि और सिद्धि का शोरबा, मैं क्या बोल सकती हूँ आर्मी चीफ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये तो बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट हो जाएगा, कल मेरे घर डाला आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये रहने ही दें आप। तो आप मेरे हवाले से बात करें कि क्या होना है और अपने मेरे ख्याल में हमारी असली क़यादत रीजनिंग पे और तकारीर जो हमने सुनी अभी तक, लगता है कि वो मंतक और रीजनिंग पे बिलीव करते हैं, और इसी तरह नौजवानों की जहनसाजी के लिए भी बड़ी दलाइल के साथ और अहादीस और कुरानी आयात के साथ वो बात करते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी दलील से बात करें ना। देखिए जी, बात यह है कि अच्छी बात है अगर वो भी बात कर रहे हैं, तो बाकी देखिए सिर्फ, लेकिन बातों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। बातों से भूखों में पकौड़े तो तले नहीं जाते, कुछ करना पड़ेगा। 66% आपकी जो 30 साल से कम की नौजवान है, आपका क्या हो रहा है इस वक्त कड़क में? आपका क्या हो रहा है इस वक्त? आप इतना बता दें जी सेनेटर ज़रका, सिर्फ इतना बता दें कि आर्मी चीफ को तकरीर करनी चाहिए इन कौमी मामले में पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर। प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछे, मैं क्या कह सकती हूँ ना। मैं चले यही सवाल, अब सियासतदान इस सवाल का जवाब तो नहीं देंगे। अख्तियार वली साहब, आपके ख्याल में करनी चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि जब जंगल में जब आग लग जाती है ना, फिर हर बंदे ने, ये पिछली तकरीर वाली दलील है जो फिर अपनी चोंच में पानी उठा के अपने हिस्से का आगे आपने आग बुझानी होती है। आप अपने हिस्से का पानी को डालेंगे? वो ISPR की जो ब्रीफिंग हुई थी ना पिछली से शायद पिछली, तो उसमें किसी ने ये सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि जी सियासत में मुदाखलत की बड़ी बातें की जाती हैं, तो उस पर बड़ी तनकीद की जाती है। तो उस पर DG ISPR ने कहा था कि जो मर्ज़ी आप तनकीद कर लें, हमने जो अपना रोल अदा करना है वो हम करेंगे। तो मेरा इट सेज एट ऑल कि आप इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में कोई जमहूरियत, मजबूत जमहूरियत नहीं है।
और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटेरियन और सिक्योरिटी स्टेट ज़्यादा है, जमहूरियत कम है। तो जब आपकी स्टेट की हैयत अथॉरिटेरियन हो या जहाँ पे जमहूरियत मुकम्मल तौर पे नाफिज ना हो, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हुकाम होते हैं वो ज़्यादा अहम हो जाते हैं अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर। और जब आप सियासतदानों से इस तरह के सवालात करेंगे तो सियासतदान भी वही जवाब देंगे जो ज़रका बीबी ने दिया, और आप के सामने कोई खुल के बैठ के जब बात करेगा तो मेरे ख्याल में फिर आपका टेलीविज़न चैनल भी नहीं चलेगा। एक मैं ही हूँ कि मैं आपके सारे सवालात का जवाब दे देता हूँ वरना आपके सवाल का जवाब देना कोई इतना आसान नहीं होता। नहीं, माजरत के आप तो लोगों को बड़ा फंसा के रख लेते हैं। नहीं, हम तो आपने सेनेटर साहिबा को बहुत ज़्यादा सवाल, वो ऐसे कड़े सवाल लग दिए कि मैं इधर सोच रहा था कि वो बीवी अब बेचारी क्या जवाब देंगी। मतलब इस हवाले से आप एक पेज पे? नहीं, मैं एक पेज पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो अपना जवाब दे दिया अपने से। बात सुने मतीउल्लाह जान साहब। जी जी। तब ये लोग बीबी कहते हैं किसी खातून को, तो मैं अगर जवाबन किसी को बाबा कह दूं तो कैसा लगेगा? चले एक सेनेटर हूँ, मेरा एक नाम है, मुझे नाम से पुकारे, सेनेटर का नाम इस्तेमाल करें, डॉक्टर ज़रका। ये बीपी बाबा रहने दे, इससे मसाइल बनेंगे। अच्छा, हमने डॉक्टर साहब मैंने आपको डॉक्टर ज़रका ही कहा है। अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि किसी खातून को बहन माँ बुलाने से बीबी बुलाना जो है ये बहुत एहतरामन और इज्जत से बुलाते। आपको बुरा लगा तो मैं आपको सेनेटर ज़रका नहीं कहता। सियासतदानों के बीच जो इख्तिलाफात हैं वो बड़े ही एक सीरियस मामले पे हम उनको मेरे ख्याल में कंक्लूड करते हैं, समेटते हैं। अख्तियार वली से वो सिर्फ इतना कह रही हैं डॉक्टर ज़रका कि जैसा आप जनरल साहब कहते हैं ना, तो इसी तरह सेनेटर साहिबा भी कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा को। सहाफ़ी से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।